चल तो चलिए आज ना मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एमडी वर्सेस डीएनबी फॉर रेडियो डायग्नोसिस। तो इस बंदे ने डीएनबी किया था, रेडियो डायग्नोसिस, सेम इंस्टीट्यूट जो वो सुपर है, और मैंने एमडी किया जैसे आपको पता है। भाई सही में ये नहीं दिखा ना ये तो यार मिजान बोलते रहो अपने क्या एमडी वर्सेस डीएनबी वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंस करता है। अब तो तू मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो बोल ना यार अपने दैट इज जस्ट अ लाइन। ओके चल ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ना, एक बात बोल, पास होने के बाद एमडी या डीएनबी से सैलरी में फर्क आता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी में भी फर्क रहेगा नहीं। जोर से बात करना है, इतने पैसे कमा रहे हैं 10 लाख महीने का टेंशन। सैलरी में कोई फर्क नहीं रहेगा बेसिकली, यानी बेसिक जॉब तो सेम ही है, whether you do the MD or DNB, so same ultrasound, so basic pay doesn't matter। तो ये सीटीएमआर में थोड़ा लैक्यूनर रहेगा एकेडमिकली डीएनबी और एमडी वालों से, बिकॉज डीएनबी में तो सीटीएमआर थोड़े रिपोर्टिंग के चांसेस कम मिलते हैं ना यूजुअली, जो मैंने इधर देखा है। Exposure is more than if you do an MD from a good college then it's fine, but doing a MD from a so-so college, so DNB is better than MD in that respect। सही है। You have all the modalities, all the modalities are working most of the time। और एक और बात है एक्चुअली, मैंने जो इधर ऑब्जर्व किया है मैथ्स में, तो यू आर लर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम द बेस्ट पर्सन हु इज रिपोर्टिंग द केस। फॉर एग्जांपल एमएससी कर रहा है तो एमएससी का एक्सपर्ट ही एमएससी रिपोर्ट करता है इतने बड़े कॉर्पोरेट डीएनबी हॉस्पिटल में, तो तुम अगर उनका रिपोर्ट देख लोगे तुम्हारे वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाएगा कंपेयर टू एमडी। एमडी में तो कॉमन पूल में से कर लेते हैं रेडियोलॉजिस्ट, तो मे बी दैट पर्सन हु इज रिपोर्टिंग दैट एमएससी केस इज नॉट एज गुड एज द पर्सन रिपोर्टिंग द एमएससी केस इन मैथ्स। तो एक और है, तो इधर जो कंसल्टेंट्स है वो मतलब व्हाट आई मीन टू से द कंसल्टेंट्स हियर आर मोर I can say that better consultants they are than good. the ones in government college usually. I can't say that they are good than government colleges or not, because I have not been with the consultants of the government college. I have Consultants been, here I are can good. say. They are definitely good, and thing is that you have access to the facts all the time. So आप किसी भी टाइम कोई भी केस कभी कभी उठा के देख सकते हो। हाँ यार ये चीज है, डीएनबी में ना इतना पैसा है इनके पास ना, सब एवरीथिंग पैक्स रहता है, इंटरकनेक्टेड रहता है। मेरे पास तो पैक्स नहीं था। डीएनबी फ्रॉम ए गुड कॉलेज, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। अगर कोई और डीएनबी है किसी, उसका मैं नहीं कह सकता, बट गुड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का डीएनबी जनरली मोस्टली ऐसे ही है। एक और बात, 3 साल का लाइफस्टाइल बता, क्योंकि देख मैं एमडी एक बड़े इंस्टीट्यूट से किया हूँ, तो उधर उनका फेस्ट रहता है, बहुत सारे जूनियर्स रहते हैं, खूबसूरत इंटर्न्स रहते हैं ये सब तो डीएनबी में होता है, तुम तो अकेले या एक और दो बंदे रहते हो बैच में, ज्यादा ग्रुप्स में रहता। हम तो 11-13 स्टूडेंट्स थे पर बैच। डीएनबी तो क्लोज निट कम्युनिटी है तुम्हारे रेडियोलॉजी के जितने रहेंगे बस उतने ही रहेंगे। इंटरेक्शन भी बाकी डिपार्टमेंट से होता है बट इतना नहीं। एमडी कॉलेजेस मोस्ट ऑब्वियसली इज मोर इन दी एमडी कॉलेजेस। ये तो टेस्ट भी नहीं होते ना एमडी का, एमबीएस का फेस्ट एनुअल डे, डिग्री भी नहीं दी आज तक बुला के स्टेज पे डिग्री भी ऑनलाइन है, ये फेस्ट का क्या बात कर रहा है। और एक और बात बोले, सब एक कंसेप्शन है कि ये डीएनबी का एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, प्रैक्टिकल और थियरी पास होने में ऐसा कुछ तो बिला एवरेज स्टूडेंट है तो फिर भी नहीं वेरी स्मार्ट। तो ये बात बोल, तो वो कुछ प्रॉब्लम हुई लोगों को फाइनल में? डीएनबी है, यू हैव टू स्टडी, दैट इज ऑल। यानी आप बिना पढ़े एग्जाम पास नहीं करोगे, आपको कोई एग्जाम पास कराने वाला नहीं होगा। आप अच्छे से पढ़ोगे तभी पास कर पाओगे, दैट इज माय परसेप्शन। सो हाँ, एग्ज़ाम स्टैंडर्डाइज रहता है, एमडी से ज़्यादा स्टैंडर्डाइज रहेगा। आई थिंक पूरे एक सेट फॉर्मेट रहेगा, प्रैक्टिकल का भी थ्योरी का भी, तो सिस्टमैटिक रहता है एग्ज़ाम। तो अगर आप पढ़ोगे सिस्टमैटिक तो हो जाएगा। एमडी का तो आपको पता है एक ही सेम कॉलेज जिधर आपने एमडी किया उधर ही एग्जाम होता है और उधर ही प्रैक्टिकल होता है, और आप एक बेसिकली डीएनबी में दिस डजंट वर्क। नहीं, तेरा डीएनबी का वो किधर था, सेंटर किधर था? मेरा है बीजेएमसी अहमदाबाद। तेरी का भी अलग सेंटर रहता है? तेरी का भी अलग सेंटर? और थ्योरी तो दिल्ली में रहता है ना, वो तो ऑनलाइन रहता तो है। यानी एक ऑनलाइन पेपर आता है कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर लैब में रहता है बेसिकली, तो लैब वाला एक सेंटर रहता है, तो लिख के देना होता है, लिखना होता है, लेकिन वो बस क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होता है बेसिकली एक मॉनिटर पे। अच्छा। और वो एक लैब में होता है, जैसे नीट का एग्जाम होता है ना, हाँ, सेम वैसे ही पैटर्न रहता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और एक बात बोल, तू डीएनबी पास होते ही तू भी बाहर जॉब में चला गया था ना? मैं भी बाहर चला गया था जॉब में, तो हाउ वाज योर सैलरी लाइक?
बहुत है कि देयर इज नो डिस्क्रिप्शन बिटवीन एनी No, एमडी no. और डीएनबी ना, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी उनको रेडियोलॉजिस्ट से मतलब उनको एमडी से मतलब नहीं है। और अभी भी रेडियोलॉजिस्ट का रिक्वायरमेंट है, जैसे हम तो अब दिल्ली में है, दिल्ली तो वन ऑफ द प्राइम सिटीज है, तो बहुत लोग पूछते हैं कि सैचुरेशन आ गया है, पर अभी तो मुझे भी आजकल इतने कॉल्स आते हैं कि रेडियोलॉजी आ जाओ भाई, तुझे क्या मानना है, तो सैचुरेशन है दिल्ली में रेडियोलॉजी का, या अगर इस टाइम अनएम्प्लॉयड रहेगा कोई अनएम्प्लॉयड रहेगा रेडियोलॉजी के बाद अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड तो रहेगा, नहीं रहे वो टॉप सही। नॉच, बट वो उसमें जा रहे हो तो हाँ कंपटीशन है, बट जैसे प्राइवेट सेंटर्स के लिए या फिर छोटे हॉस्पिटल से अब इवन यानी गुड इनफ हॉस्पिटल्स में भी वैकेंसीज तो हैं, जूनियर लेवल पे तो वैकेंसीज रहती हैं। हाँ। और how much is the basic salary you can expect after graduating and what is the average salary? तू तो हायर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे है, यूजुअल लोन के लिए बोल रहे हैं। बेसिक सैलरी इन दिल्ली इज 1.5 lakhs पर हाउ मेनी आवर्स a day? You work how many hours? 10 hours? बेसिकली 8 आवर्स। 8 hours a day. अब डायग्नोस्टिक करोगे उसमें 2 घंटे ही एक्चुअल काम होता है तो बाकी टाइम तो अच्छा, तो एवरेज तो 2 लाख तो कमा लेते होंगे यार मोस्ट। अभी तो तू फेलोशिप कर रहा है इसलिए तेरा अर्निंग थोड़ा स्क्यूड है। if you work in a ये 1.5 lakh salary is basically in a college setup or a hospital setup. तो एसआर की तरह Yeah, as अगर डायग्नोस्टिक सेंटर जाना हो जाता है सेंटर पे तो you can earn more than 2 lakhs easily.